हेलो फ्रेंड्स। आजकल अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करने के बारे में, तो उसमें गूगल एड्स और फेसबुक, ये दो नाम हमारे सामने बहुत जल्दी से आते हैं। और जब भी हम फेसबुक की बात करते हैं तो आमतौर से हम ये सोचते हैं कि फेसबुक का जो हमारा प्रोफाइल है और हम जो उस पर हम जो उस पर पोस्ट, अभी हमें, मैं उसको कहूँगा ऐड, हम नहीं कह सकते अभी, हम जो पोस्ट उस पर है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं। और शायद इतना ही हम जनरली समझते हैं फेसबुक के एज अ डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के बारे में। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि फेसबुक का ऐड करना फेसबुक पर और फेसबुक पर के किसी पोस्ट को बूस्ट करना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। और इस बात को समझने के लिए हम लोग सीधे, मैं आपको अपना, ये जो मेरा फेसबुक पेज है, मैं सीधा इस पर आपको लेकर चलता हूँ। और ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है। और जैसा हम में से काफ़ी लोग जानते भी हैं कि अगर हमें कोई ऐड रन करना है तो उसके लिए हमें प्रोफाइल नहीं चाहिए। प्रोफाइल तो फ्रेंडशिप के लिए या आपस में एक दूसरे से जुड़ने के लिए है। और उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे 500 से ज़्यादा लोग उस पर नहीं हो सकते हैं, हम उनको फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। लेकिन पेज पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और हमारे हज़ारों लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हो सकते हैं या पेज हमारे लाइक्स हो सकते हैं। तो मैंने एक सैम्पल पेज यहाँ पर ऐसा बना लिया है। ये एक पेज मैंने क्रिएट किया है मेरे अपने अकाउंट में। अकाउंट और पेज के क्या डिटेल्स हैं वो किसी दूसरे लेक्चर में आपको या किसी दूसरे क्लास में हम लोग बात करेंगे। अभी जो मैं बात आपको कर रहा हूँ कि ये मेरा एक पेज है जो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। और इस पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पोस्ट डाली हुई है। तो ये मेरी एक पोस्ट पड़ी हुई है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है बूस्ट पोस्ट। और जब मैं बूस्ट करना चाहता हूँ इस पोस्ट को, तो वो मुझे कुछ थोड़े से लिमिटेड ऑप्शंस देता है। जैसे वो मुझसे पूछता है कि ये मैं किन लोगों में टारगेट करना चाहता हूँ, मैं कुछ हद तक टारगेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि वो मुझसे जेंडर के बारे में पूछता है कि सबको दिखाना चाहता हूँ या मेल या फीमेल को ही केवल मैं दिखाना चाहता हूँ ये ऐड या ये पोस्ट। किस एज ग्रुप, एज ब्रैकेट में कौन सा लेना चाहता हूँ, या मैं किस लोकेशन पर उसको दिखाना चाहता हूँ, और या फिर मैं किस तरीके के लोगों को नहीं दिखाना चाहता हूँ ऐड। मैं कोई एज ब्रैकेट या कोई ऐसी चीज सेट कर सकता हूँ या उनका कोई इंटरेस्ट या उनका कोई ऐसा बिहेवियर में सेट कर सकता हूँ कि जहाँ मैं उसको नहीं दिखाना चाहता। ये मुझे इतनी छूट देता है कि मैं इतना टारगेट कर सकूं। और उसके बाद वो मेरे इस पोस्ट को कुछ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं 5 दिन इस बूस्ट को चालू रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एंड डेट दे सकता हूँ। ये तुरंत आज से ही रन करना शुरू होता है। और यहाँ आप देखिए, जैसे 400 रुपये अगर मैं खर्च कर रहा हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि लगभग 940 से 2700 लोगों तक, 940 से स्टार्ट करके 2700 लोगों तक वो मुझे पहुंचा सकता है। एंड वो बता रहा है मुझको कि यू विल स्पेंड अराउंड ₹80 पर डे। दिस एड विल रन फॉर 5 days एंडिंग ऑन सम कमिंग डे। तो ये एक तरीका है। ये मेरा बजट यहाँ पर हो गया, उस पर टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, अमाउंट आ जाता है और मैं इसको पेमेंट करता हूँ गूगल, सॉरी, फेसबुक में पेमेंट ऑप्शन में जाकर। और ये मेरा यहाँ से बूस्ट होना, ऐड मेरा चालू। तो ये एक सिंपल तरीका है कि मैं अपने किसी पोस्ट को बूस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम ऐड जब रन करते हैं तब उसका क्या मतलब होता है। और इसके लिए मैं आपको सीधे जो हमारा एड मैनेजर इसमें होता है वहाँ पर चलते हैं। और वहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक ऐड रन करने में और एक पोस्ट को बूस्ट करने में क्या फ़र्क है। हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से सीधे हम
एड मैनेजर पे चलते हैं। ये ऑलरेडी मेरा एक अकाउंट बना हुआ है। मैं उसी अकाउंट के थ्रू आपको कोशिश करूँगा कि अपनी बात आप तक पहुँचा पाऊँ। कि किस तरीके से हम बूस्ट करने में एक पोस्ट को और को हम ऐड रन करने में क्या उसमें हमारे पास फ़र्क है। मैं यहाँ सीधा आता हूँ क्रिएट ऐड और बंद कर देते हैं, अभी पुराना चल रहा है इसमें, और मैं सीधे आता हूँ क्रिएट कैंपेन। अब देखिए ये मुझको ऐड रन करते समय ये ढेर सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। वो सबसे पहले कह रहा है कि आप अपने कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए। ब्रॉडली 3 ऑब्जेक्टिव वो मुझको देता है। पहला वो कहता है कि आप अवेयरनेस के लिए इस ऐड को चला सकते हैं। दूसरा कहता है कंसिडरेशन के लिए चला सकते हैं, और तीसरा वो कहता है कि आप कन्वर्जन के लिए चला सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज वो मुझको बूस्ट के में जब मैं जाता हूँ तो ये ऑप्शंस नहीं आते हैं। और फिर हर कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैं ब्रांड अवेयरनेस के लिए चला सकता हूँ, या मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए चला सकता हूँ, रीच के लिए चला सकता हूँ। नॉर्मली ये दो ऑप्शन थोड़ा कम कॉस्ट में काम करते हैं। फिर कंसिडरेशन के लिए मैं अपने वेबसाइट पर या मैं अपने जो मेरा ऐप है या जो मैसेंजर है वहाँ पर ट्रैफिक के लिए चला सकता हूँ, एंगेजमेंट के लिए चला सकता हूँ, जिसमें खास करके पेज लाइक्स हमारे पास आते हैं, या कोई ऑफर है उसके क्लेम के लिए चला सकता हूँ। मैं ऐप के इंस्टॉल के लिए फेसबुक पर ऐड चला सकता हूँ। वीडियो मेरा अगर लोग देखना चाहते हैं उस पर मैं लोगों के व्यूज ले सकता हूँ, और लीड जनरेशन के लिए चला सकता हूँ, मैसेज के लिए चला सकता हूँ। लीड जनरेशन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें हम जो हमारे व्यूअर्स हैं जो उस ऐड को देख रहे हैं, उनका कुछ डेटा हम उनका इकट्ठा कर सकते हैं, जिसमें उनका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये तो बेसिक जानकारी है, ऑटो फिल भी हो सकती है ये। लेकिन इसके अलावा भी हम उनसे और सवाल पूछ पूछ सकते हैं, या हम और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। कन्वर्जन्स यानी कि जहां हम सीधा कन्वर्जन चाहते हैं, कोई सेल्स चाहते हैं, अपने स्टोर पर ट्रैफिक चाहते हैं, तो मैं कन्वर्जन के लिए भी ऐड रन कर सकता हूँ। तो मैं एक फॉर एग्जांपल लेने के लिए यहाँ पर लीड का मैंने एक ऑप्शन चुनता हूँ, और मैं इसको नीचे बढ़ता हूँ। तो ए और बी टेस्टिंग के लिए ऑप्शन पूछता है कि मैं 2 ऐड बनाकर, क्रिएटिव बनाकर और उस पर चेक करना चाहता हूँ। अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये थोड़ा-सा एडवांस हो जाएगा। और फिर वो मेरे से बजट की बात करता है, तो मैंने एक 4,000 रुपए का एक बजट यहाँ पर लगाया हुआ है, और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो फिर मेरे पास ऐड सेट का ऑप्शन खुलता है, जिसमें पेज के बारे में बात करता है, वो मेरे से क्रिएटिव के बारे में बात करता है, और उसके बाद ऑडियंस, जिसमें हम लोग लोकेशन की बात कर सकते हैं, एज की बात कर सकते हैं, जेंडर की बात कर सकते हैं, और बहुत डिटेल्ड टारगेटिंग भी इसमें हो सकती है। इसमें खास करके इंटरेस्ट और बिहेवियर को लेकर हम टारगेटिंग कर सकते हैं। अभी चूंकि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये थोड़ा डिफरेंस समझने के लिए है, और शायद ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, तो मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट हम बहुत डिटेल्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। प्लेसमेंट के बारे में वो बात कर रहा है कि कहाँ-कहाँ हम इस ऐड को चला सकते हैं। हम मैनुअल प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट की बात कर सकते हैं। हम चुन सकते हैं कि हमारा ऐड कौन-सी डिवाइस पर चले। क्या हम मोबाइल पर चाहते हैं, या हम पीसी पर चाहते हैं, या कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स पर चले। हम फेसबुक का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, और फेसबुक में भी वो कहाँ पर चले, न्यूज़ फीड में चले, इंस्टाग्राम के फीड पर चले, या फेसबुक मार्केटप्लेस में चले, वीडियो फीड्स में चले, या वीडियो देख रहे हैं उसके बीच में ऐड आए, कहाँ पर आए, वो हम प्लेसमेंट, ये सब चीज़ें बूस्ट में हमारे पास नहीं है, ये हम कर सकते हैं। हम फेसबुक या इंस्टाग्राम की स्टोरीज में अपना ऐड चला सकते हैं, इन स्ट्रीम, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं इसमें, इन आर्टिकल, ऐप साइट पर ढेर सारे वो हमें ऑप्शन देता है मैनुअल प्लेसमेंट के, कि हम उस ऐड को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं। और अगर हम चाहते हैं केवल फेसबुक पर चले, तो हम केवल फेसबुक का ही हम यहाँ मैनुअल पर जाएंगे, और मैनुअल में जाकर हम इंस्टाग्राम को बंद कर देंगे, हम केवल फेसबुक का ही ऑप्शन रखेंगे, और उसमें भी हम जहाँ जहाँ पर चाहें वो हम ऑप्शन रख सकते हैं।
तो ये सारी सुविधाएँ हमारे पास बूस्ट में नहीं होती। और उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं बजट पर। और बजट और हम अपना एड शेड्यूल कर सकते हैं कि स्टार्टिंग कब से शुरू करना है। हम चाहें तो एक स्टार्ट और एक एंड डेट भी रख सकते हैं। हम आने वाले किसी समय के लिए इसको शेड्यूल करके भी छोड़ सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे समझने के लिए। अभी मैंने इस पर कोई ज़्यादा एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं, केवल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फ़र्क है। अब ये देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास ऑप्शंस ढेर सारे खुलकर आते हैं। जब हम ऐड की बात करते हैं, वो सिंगल इमेज का ऐड हो सकता है, कैराउजल्स टाइप का हो सकता है जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा जो स्क्रॉलेबल इमेजेस हैं या इवन वीडियो हम इसमें रख सकते हैं। और किस तरीके का हम ऐड बनाते हैं वो यहाँ हम देख भी सकते हैं कि वो जो हमने ऐड बनाया है वो कैसा हमारा ऐड दिखेगा। हम उसको मोबाइल में देख सकते हैं, मोबाइल में कैसा दिखेगा। डेस्कटॉप पर देखना चाहें उसका हम लोग तो डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, या कहाँ कैसा वो दिखेगा, वो हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि वो ऐड हमें कैसा एक्चुअल में कैसा नज़र आए। ये सारी चीज़ें हम करने के बाद ऐड का क्रिएटिव जिसमें हम हेडलाइन लिख सकते हैं। मैं कुछ भी ऐसा आपको लिख कर दिखा सकता हूँ यहाँ पर। हम डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो उस तरीके से ही लिखा हुआ हमारे पास आता रहेगा। ये देखिए आप, ये हमारे पास हेडलाइन आ गया या उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। ये साइन अप का ऑप्शन आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको चेंज कर सकता हूँ। हमारे पास कॉल टू एक्शन के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे अप्लाई नाउ करा सकते हैं हम, या हम बुक नाउ करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट टाइप के ऐड होते हैं। हम डाउनलोड के लिए बात कर सकते हैं। कोई लिंक हम दे सकते हैं, किसी ऑफर के लिए हम वहाँ बता सकते हैं, या कोई कोटेशन हम भेजना चाहते हैं, तो हम कस्टमर का नाम, ईमेल या उसका फ़ोन नंबर या उसकी कुछ मैसेज हम उससे चाहते हैं और वो हम ले सकते हैं। लर्न मोर, हम किसी चीज़ के बारे में आगे कुछ बताना चाहते हैं। साइन अप, सब्सक्राइब, कोई हमारा मैगज़ीन है या हमारा ब्लॉग है, तो हम ढेर सारे इसमें बातें कर सकते हैं। ये कॉल टू एक्शन बटन, और वो यहाँ पर आप देखिए नज़र आता है। जैसे अभी मैंने अप्लाई नाउ लगाया हुआ है, बुक नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं। गेट ऑफर मैंने किया तो यहाँ पर गेट ऑफर का बटन आ जाएगा। और इस तरीके के बटन आने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन खुलकर आता है जिसमें हम फॉर्म्स बना सकते हैं। पहले के फॉर्म बने हुए हो सकते हैं, हम नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। किस तरीके का फॉर्म क्रिएट करना है वो हमें ऑप्शन देता है। क्वेश्चंस हम रख सकते हैं, खास करके जैसे ईमेल का है या हम उसका नाम है, या डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस कुछ ऑलरेडी सेट हैं उसमें। जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में हम फ़ोन नंबर ले सकते हैं, स्ट्रीट का एड्रेस ले सकते हैं, सिटी, स्टेट, बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। यूज़र इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, डेमोग्राफिक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई प्रोडक्ट है या हमारा कोई कोर्स है, तो इसमें एक सर्टेन एज डेफिनेट हमें चाहिए, तो हम डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं, जेंडर पूछ सकते हैं, उसका स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम उसकी वर्क की इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। उसका जॉब टाइटल क्या है, उसका वर्क प्लेस का फ़ोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, कंपनी का नाम क्या है, नेशनल आईडी, हम इंडिया के बारे में बात करें तो हम आधार कार्ड के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी हम क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। जैसे आप गूगल फॉर्म्स में बनाते हैं, तो एक छोटा-सा आप यहाँ भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें शॉर्ट आंसर के क्वेश्चंस हो सकते हैं और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दे सकते हैं। और डिफरेंट और तरीके के भी हमारे पास सवाल हैं जो हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं कि हम उससे क्या पूछना चाहते हैं कस्टमर से। कंडीशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई अपलोड कराना है तो हम फिक्स कर सकते हैं कौन सी फाइल आपको अपलोड करनी है। अपॉइंटमेंट की कोई रिक्वेस्ट है, ये खास करके जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम उसके बारे में सवाल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बूस्ट में पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा-सा जो आपको समझाना चाहता हूँ इस बारे में, प्राइवेसी पॉलिसी, और फिर हम एक थैंक यू का स्क्रीन डेवलप कर सकते हैं। और जब हम इतना काम कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ये इसको मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर हम आ जाते हैं।
जिसको हम कहते हैं ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हम जो हमने ऐड हम चला रहे हैं, उसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, कि क्या उसकी परफॉर्मेंस है, कितने लोगों द्वारा देखा गया, कितने लोगों द्वारा नहीं देखा गया। मैंने इसको बंद कर दिया है, ओके कर दिया है, और ये हम ट्रैकिंग पर आ जाते हैं। ट्रैकिंग के ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें हमें एक की मिल जाती है, एक कोड मिल जाता है, और उसको हम एम्बेड कर सकते हैं और हम ट्रैक कर सकते हैं अपने ऐड को। उसके बाद मैं यहाँ पर कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद पेमेंट के ऑप ये ऐड बेसिकली रिव्यू के लिए जाएगा फेसबुक के पास, और अगर फेसबुक को लगता है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो इसको अलाउ कर देंगे, एक्टिव हो जाएगा, ये रन करना शुरू करेगा, और करना शुरू करेगा, और जो मेरा अकाउंट है वहाँ उसको पैसा डालना पड़ेगा, और ये ऐड मेरा चलेगा, जिसके बारे में जो भी डेटा इकट्ठा हो रहा है वो मुझको मिल सकता है, और मैं ट्रैकिंग के थ्रू बहुत सारे उसके इनसाइट्स, जिसको हम कहते हैं एनालिटिक्स, जिसको हम कहते हैं, वो मैं देख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक ये थोड़ा सा कोशिश की है कि जो एक कई बार हम लोगों के पास एक कन्फ्यूजन होता है, और हम ये कहते हैं कि ऐड में और इसमें क्या फ़र्क है, वो मैंने एक छोटा-सा यहाँ कोशिश किया है आपको, कि हम ऐड में और इसमें क्या फ़र्क है, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा बता पाएँ। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिला होगा। थैंक यू सो मच।